ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी, आपके लिए वेट कर रहे थे हम लोग। तो आज लोग हम 6 अध्याय समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इधर हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, दूसरे स्कंद का। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद है, जिसमें हम लोग किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए वो हमें पहले 2 अध्याय में बताया गया है, और तीसरे और चौथे अध्याय में हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमको कैसे उत्साह में रहना चाहिए, किस प्रकार का उत्साह है। तो इधर सौनकादिक ऋषि अपने उत्साह को व्यक्त कर रहे हैं, कितने उत्साही हैं वो कृष्ण कथा सुनने में। ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है कि हमें भी उत्साह से कृष्ण कथा का श्रवण करें। और इसमें 17 श्लोका हमने इसके ऊपर चर्चा किया है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं च नसो तत्सत्य क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। हर सूरज उगने से ढलने से हमारा आयु घट रहा है। एक्चुअली बहुत कम समय है हम सभी के लिए इस जीवन में, ऐसा देखा तो। लेकिन हमको लगता है बहुत टाइम है, बहुत कम समय है। 50-60 साल कुछ भी नहीं है जो आत्म साक्षात्कार के लिए। क्योंकि 60 साल के बाद ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। आत्म साक्षात्कार के लिए पहले से हमको बहुत कर सकते हैं, बहुत अच्छे भाग्यवान लोग होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ हो जाता है उसके बाद, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो साथ नहीं देता। सबसे बड़ा समस्या उधर से है। तो इधर हम लोग देखेंगे कि भागवतम में इसलिए ये श्लोक बताया गया है। तो सौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं च नसो तत्सिद्ध क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। हर सूरज उगने से ढलने से हमारा आयु घट रहा है। तो इसलिए हमें भगवान का कथा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आगे का श्लोक में बताते हैं, तरवः किं न जीवन्ति सर्वाः किं न जीवन्ति दृष्टा किं न ससन्तुता भस्त्रा किं न भस्मा सरसन्ते किं न युतया ससन्तयुतः न खादन्ति न मिह्नन्ति न खादन्ति न मे हन्ति किं ग्रामे पशवः परे। किं ग्रामे पशो किं अपरे। ग्रामे पशुः हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तात्पर्य: आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि
यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिसे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से ऊपर सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और ही भड़का दिया है। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली ताल कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के बांसपतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ? शंकराचार्य 32 वर्ष। हाँ 32 पढ़ी हूँ मैं। शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित पढ़ी। रहे, छूट गया है वो लाइन। नहीं पढ़े तो क्या अच्छा फिर से पढ़ दे रही हूँ, कोई बात नहीं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने यथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है, अतः श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। भागवत का कहना है कि लुहार की धौकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि धौकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले कुकर सुकर नहीं खाते या विषयी जीवन नहीं बिताते? श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पाश्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई बिरला ही लाभ पहुंचा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो श्लोक में तरवः किम न जीवन्ति भ्रष्टा किम न सुसंतता न खादन्ति न मेहन्ति किम गाम पशवो परे। तो ये अभी सोनका ऋषि बोल रहे हैं, हमको समझ गया कि हमारा जो ये शरीर है ये किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बोले अरे जीना तो पेड़ भी जीते हैं, और तरवः किम न जीवन्ति भ्रष्टा किम न स्वसंतुतः। तो लोहार की जो धौकली वो भी
सांस लेती है। तो क्या अंतर है, हम भी सांस ले रहे हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, और चारों ओर पशु भी अपना भोजन कर रहे हैं, अपने बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो अंतर क्या होगा मनुष्य में और उसमें, जब मनुष्य का शरीर किसी ऊंचे कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एक चीज समझना है कि मनुष्य को भगवान ने एक बहुत अच्छा सुविधा दिया है। वो सुविधा क्या है? बुद्धि दिया है, जो जानवरों में नहीं है। जानवर वो समझ नहीं पाते सही क्या है गलत क्या है, उनको समझता नहीं है, उनके पास उस प्रकार का बुद्धि नहीं दिया भगवान ने। लेकिन हमें बुद्धि दिया है, इसलिए हम लोग कोई गलत करता है तो हम कैसे डांटते हैं, अरे क्या हो गया, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या? मतलब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको बुद्धि दिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। अभी हम वो बुद्धि किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? हमको धर्म का पालन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब धर्म मतलब सही क्या है, गलत क्या है, किस समय में क्या सही कार्य करना चाहिए, और गलत कार्य को किस प्रकार से हमको नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि जानवर का जो स्वभाव है मनुष्य के अंदर भी है, उसी प्रकार से रहने का, करने का। लेकिन हम लोग जानवर जैसे नहीं रहना चाहिए। जानवर कपड़ा नहीं पहनते, हमको कपड़ा पहनना चाहिए। नहीं तो ऐसे बिना कपड़े का घूमेंगे तो भगवान बोलेंगे अरे तुमको जानवर का शरीर ठीक है, तुमको अननेसेसरली मनुष्य का शरीर दिया, तो बिना कपड़ा का घूम रहे हैं। चलो आप शरीर ले लो जानवर का। और इसी प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं, अभी लोग अपना जो प्रेम व्यक्त करते हैं, लड़का लड़की रोड में करने लगते हैं आजकल, विदेशों में करते हैं, अभी भारत में भी आ गया है, मेट्रो में, इधर उधर कभी पार्क में। तो भगवान बोलते हैं अरे रे, तुमको क्योंकि मनुष्य का शरीर दिया है, और आपको इस प्रकार से आपका प्रेम व्यक्त करने के लिए आपको तकलीफ होता है, क्योंकि पब्लिक में करते हैं तो लोगों को बहुत ही उसे गलत मानते हैं, और जो लोग अपना प्रेम व्यक्त करना है उनको भी थोड़ा तकलीफ होता है, अरे लोग हमको ठीक तरह से आदर नहीं कर रहे हैं और हमको गलत देख रहे हैं हम अपना प्रेम व्यक्त करने से। तो भगवान बोलते कुछ चिंता मत करो, आपका ना कुत्ता बिल्ली का शरीर दे देंगे। कुत्ता बिल्ली अपना प्रेम रोड के ऊपर कभी भी लोगों के सामने कुछ भी किया, कोई उसको बुरा नहीं मानता, कुत्ता बिल्ली है। मतलब आपके इच्छा के अनुसार आपको शरीर दिया जाएगा, लेकिन आपको बुद्धि दिया है भगवान ने, तो उसका सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन लोग उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे आजकल। वो लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल जानवर जैसा जीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जानवर जैसा सोने का, उसके, और वो सोच रहे हैं सोने के लिए दिया है बुद्धि, तो अच्छे अच्छे से घर बनाओ जिसमें बहुत सुंदर बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम होना चाहिए। क्यों? सोना है हमको। और जो पशु का कार्य है उसी को हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, उसके लिए नहीं दिया है भगवान ने बुद्धि। हमको बुद्धि दिया है धर्म को समझने के लिए। और सबसे उच्चतम धर्म कौन है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। जब तक ये नहीं समझेंगे हम लोग धर्म क्या है, फिर भगवान बोलेंगे अरे इतना मैंने बुद्धि दिया तुमको, तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्योंकि जो हमको सुविधा देता है, दिया जाता है, उसको हमने ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या करते हैं? वो सुविधा को वापस ले लेते हैं भगवान। और सुविधा वापस लेना मतलब, बुद्धि को वापस लेना मतलब फिर से जानवर का शरीर। देखिए, जानवर को भी बद्धावस्था है, हमारा भी बद्धावस्था है। जानवर, अब अभी कुत्ता है वो कभी भी गाय नहीं बन सकता। कुत्ता पूरा जीवन में कुत्ता ही रहेगा। गाय है, वो कभी बकरी नहीं बन सकता, गाय पूरा जीवन भर गाय ही रहेगा। मतलब क्या है, वो बद्ध स्थिति उसको, उस आत्मा को उस शरीर में रखा है, और उसी शरीर में वो पूरा जीवन में रहेगा। हमें भी ऐसा एक मनुष्य का शरीर दिया है, वो जानवर के काम करते हैं, लेकिन पूरा जीवन भर ऐसे ही हम लोग भी जानवर के प्रवृत्ति से हमारे बद्धावस्था में रह सकते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, हमको बुद्धि दिया। जो बुद्धि के साथ, जो बुद्धि मतलब क्या है, हमको एक तरह से स्वतंत्रता दिया है कि हम लोग उसके हम लोग चूज कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और मुझे क्या कार्य करना चाहिए। उस तरह के हमको स्वतंत्रता दिया है कि आप किस प्रकार से कार्य करना चाहते हो। जो गाय कभी भी गाय रह सकता है, बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य, हमको इस प्रकार का भगवान ने सुविधा दिया कि अपने आप को बदल सकते हैं हम लोग। अभी कोई बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन वो अच्छे
संग में रह के अच्छा बन सकता है। अभी हम लोग भी, प्रभुपाद का कृपा नहीं है तो ये टाइम पे हम लोग क्या करते थे हमको भी पता नहीं है। और बाकी लोग जो कर रहे हैं वही टीवी के सामने बैठ के नहीं तो ऐसे ही घूमते हैं, सिनेमा में जाओ, शॉपिंग जाओ, खाने के लिए जाओ, होटल में जाओ। अभी हम लोग बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मेरे ही फ्रेंड्स, मेरे जो कजिन ब्रदर्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं उनको देखता हूँ, मुझे देखता हूँ, इतना अंतर कैसे आ गया? क्योंकि हमको बदलने का मौका है, इसलिए मनुष्य को बुद्धि दिया है। अभी हम बदल सकते हैं। कुछ लोग बदलते नहीं है, उसका उनका दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जानवर बदल नहीं सकता, मनुष्य बदल सकते हैं। मतलब ये सुविधा अलग से मनुष्य को दिया गया है, जिधर वो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आदतों को बदल सकते हैं, अपने बद्ध स्थिति। हालांकि हमारा बद्ध स्थिति है, अभी भी काम क्रोध लोभ है, उसके अलावा भी हमको और थोड़ा मौका है उसमें भी बदलावट लाने के लिए। ऐसा है जो जानवर को नहीं है। अभी हम जब छोटे हैं, हमारा भी और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सोते हैं। दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता उस समय। जो पूरा दिन भर खेलना खाना उसी में चला जाता है बच्चों का भी। लेकिन थोड़ा थोड़ा होने के बाद उनके अंदर बुद्धि प्रकट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तब जाके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, स्कूल को भेजते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, देखो ये सही है गलत है, इस प्रकार से करना चाहिए, सारे नियम पालन करना चाहिए। तो जानवर को कुछ नियम नहीं रहता है। नियम किसको रहते हैं? मनुष्य को नियम रहता है। ऐसे है ना, सिग्नल पे एक आदमी, रेड था, वो खड़ा हो गया और एक भैंस जा रहा था। भैंस ऐसे ही चलता गया, उसने सिग्नल में रोका नहीं। तो उस एक आदमी ने सोचा, अरे भैंस तो जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। तो उसने भी गाड़ी निकाला, आगे बढ़ रहा था, तो ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया। बोला, अरे सिग्नल नहीं दिख रहा है, तुम क्यों क्रॉस किया? तो बोला, अरे भैंस जा रहा है ना, उसको क्यों नहीं रोका, मुझे क्यों रोका? ट्रैफिक पुलिस बोले, तू बड़ा भैंस है इसलिए तुमको रोका है। मतलब जानवर के लिए रूल नहीं है, हमारे लिए रहता है रूल। हमको पालन करना है, ताकि हम जो है इस बुद्धि का, अभी क्या समस्या है ना, लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। वो करते हैं लेकिन वो इस्तेमाल कैसे करते हैं? अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से अच्छा भोगने का, किस प्रकार से अच्छा इंद्रिय तृप्ति करने का, अलग अलग तरीके से उसके लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुद्धि का सही इस्तेमाल जब होता है, जब हम अपने जीवन का अ, सही अर्थ को समझें, और जीवन में प्रगति करने के लिए, और हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सही समस्या है उसको समाधान ढूंढने के लिए इस्तेमाल करें। तो भगवान ने इसलिए बुद्धि दिया है, हाँ, ना कि हम जानवर की तरह जीते रहें। इसलिए इधर सोन का दृश्य बोल रहे, अरे जीना तो पेड़ भी जीते हैं, तुमने बड़ा क्या कर दिया? बोले, मैं तो 80 साल से जी रहा हूँ। तो क्या बड़ा चीज किया? जानवर भी जी रहे हैं, जानवर ने भी अपना परिवार बनाया है, उसने भी, कुत्ता भी अपना बच्चा देता है, और वो भी, कुतिया भी बहुत बहुत अपने आप को गर्व महसूस करती है, मेरे 4 पिल्लू है करके। तो क्या बड़ा चीज है? तुमको भी है, उसको भी है, वो भी अपने आप को बड़ा, बहुत गर्वित महसूस करती हैं। बड़ा चीज नहीं है उसमें। लेकिन जब आपको दिया गया बुद्धि, आप अपने आप को बदलने में, समस्याओं को सही समाधान ढूंढने में इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपका आ, मन सही रहेगा। नहीं है तो ऐसे हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो बुद्ध, देखिए हमको ना फ्रीडम है, थोड़ा स्वतंत्रता है जो भगवान हमको दिया है, ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, और सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल नहीं। अभी जो होता है वो गलत इस्तेमाल होता है। लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं उसका। अभी उसका परिणाम क्या होगा? उनको फिर से जानवर का शरीर लेना पड़ेगा, बस ऐसा है। हम बोलेंगे, अरे इतने इतने बुद्धिमान लोग हैं, चंद्रमा के ऊपर भी हमने अपना स्पेस सैटेलाइट भेज दिया है, और इतना बड़ा ये किया, उतना बड़ा, और इतने मोबाइल लिया हमने, लैपटॉप लिया, क्या क्या ही नहीं करते हैं। मैं इधर बैठा हूँ, आप सभी लोग देख रहे हैं। सही है, हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन
जिस मकसद से उसको दिया गया है उसका काम नहीं हो रहा है, सारा चीज कर रहे हैं उसको छोड़ के। ऐसा है। अभी लोग टीवी के सामने बैठते हैं, उधर क्या बुद्धि का जरूरत है? क्या जरूरत नहीं है। जितना बुद्धि कम होगा उतना टीवी का प्रोग्राम अच्छा लगेगा, क्योंकि बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जो टीवी में दिया गया इतने फालतू चीज होते हैं लोग उसको इतना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं? मतलब सीरियल सिनेमा इतना मतलब घटिया होता है, क्योंकि कुछ सच्चाई नहीं है उसमें। सारे लोग एक्टिंग करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, लेकिन ये लोग जो देखते हैं वो बेवकूफ हो जाते हैं और उसको बहुत सीरियस लेते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही मतलब लोगों को मनोरंजन चाहिए बस। उसमें वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बदलने का कुछ चीज है, ऊपर है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और बोलेंगे तो आप लोग विलेन बन जाएंगे, बोलेंगे कि ये लोग हरे कृष्ण लोग हर समय ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं, हम लोग कुछ बोलते हैं लेकिन वो सही बोलते हैं ना हम लोग हम लोग गलत थोड़ी बोल रहे हैं, शास्त्र में वही तो बोल रहे हैं। और शास्त्र सभी के लिए फायदा है। भगवान हमको कुछ बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? शास्त्र के अनुसार ही तो बताएंगे। और शास्त्र में वही तो दिखा है, इधर साफ साफ दिख रहा है इधर। सर्वः किम न जीवन्ति भ्रष्टा किम न सितंतता न खादन्ति न मह्यन्ति किं गावो पशवो नरे। सौनकादिक ऋषि स्वयं बोल रहे हैं। और इसमें बोलते हैं आगे का, आगे का श्लोक में क्या बोल रहे हैं? सविद्वराहोष्ट्रकरैः सर्वविद्वराहोष्ट्र संस्तुतः पुरुषः पशुः खरे संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपटोऽपि न न यत् कर्णकटोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जातु नाम गदाग्रज। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। खड़ी पढ़ा पढ़ा ममता। कुत्तों शुक्रों ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उदार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य: जन समान को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों शुक्रों ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य के को कुकुरों की अनुवृत्ति प्रदान करती है जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथा कथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथा कथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी के आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते हैं और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शुकर तुल्य हैं। शुकरों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इस तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिनसे वह फल तथा साग काट सकता है। मनुष्य के दो कुकर दांत भी होते हैं जिनसे यदि वह चाहे तो पशु भोजन खा सकता है। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे खुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवत गीता 9.26 वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। मनुष्य किसी विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता उसे शुकर के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है
जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन तथा कथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। ये तो मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करें, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है, वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं, और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीली फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। स्टार्ट। मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है भगवत धाम वापस जाना। जैसा कि भगवत गीता 8.14 में इंगित हुआ है, मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता, वह दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए कार्य करता है, वह गधे के समान है। ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग लोक के देवता भी कभी कभी इस धारा पर मनुष्य देह की कामना करते हैं, क्योंकि मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करके भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए नित्य संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही मूर्ख है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों के कर्मशः घूमने के बाद प्राप्त होती है, और बेचारा मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के लिए अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए ऐसा प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं जानता, वह उसे गधे के तुल्य है, जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह न करके अन्यों के लिए ही कार्य करता है। प्रभु जी ऊपर करिए। और भी और सामान्यतः धोबी गधे को रखता है, जिसकी स्वयं की स्थिति सामान्यजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे ढुलती मारने जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। ऊपर करिए। जब गधा मैथुन के लिए ललचता है तो गधी दुलती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। ये तो पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। जन समान इस कलयुग में विशेष रूप से है। अत्यधिक श्रम करता है, वह गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा होता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण भारी काम में लगे रहते हैं, और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अपने घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लतियाती है। इतने श्रीमद भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्य को कुकरों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसी अज्ञानी जन समूह के नेता तथा सूत्रों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। भागवत तो खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों, सुकरों के वेश से मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि वह उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने से भी रुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता है, किंतु मद् भागवत के अनुसार उसे अपनी नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में भी कभी नहीं रखा जा सकता, अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों सुकरों जैसा व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एक्चुअल प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा लिख देते हैं इसमें। तो इसमें बोलते हैं पहले प्रभुपाद जी ने शुरू किया क्योंकि इधर सवित बरा होस्ट करे ही संस्कृत पुरुष पर। तो पहले जो है कुत्ता है, कुत्ता और सुवरो ऊंटो तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों का प्रशंसा करते हैं जो उनके तरह जीते हैं और जो समस्त बुराइयों से द्वारा सारा वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया में और इसमें आप देखेंगे कि बहुत लोगों का गुणगान होता है, और गुणगान करने वाले लोग और गुणगान कराने वाले लोग दोनों को ये श्लोक में क्या बताया है, सवित बरा होस्ट करे। चार जानवरों के साथ तुलना किया गया है, जिनका भी उधर गुणगान हो रहा है, इन चारों जो कैटेगरी में है उसी में आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी पहला शुरू करते हैं कि पहले कुत्ते का साथ शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कोई अपना शिक्षा पूरा करने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, नौकरी के लिए द्वार द्वार पर कुत्ते की भांति घूमते रहता है और उन्हें आदि कर यह कहकर दिखा दिया जाता है कि अभी कोई नौकरी नहीं है। तो लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु है और एक रोटी के लिए वो अपने मालिक का, स्वामी का आज्ञा पूर्वक सेवा करने लगता है। और इसी प्रकार मनुष्य भी, जो आजकल के समाज में लोग इस प्रकार से रहने लगे, तो पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी का आज्ञा का पालन नहीं करना। तो दूसरा है दूसरे लोग है जो खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं करते। वो किसके तुलना किया गया है, उनको सुअरों के साथ तुलना किया गया है। तो बोलते हैं सड़ी गाली वस्तुओं को भी खा लेता है, वो सुअर तुल्य है। और प्रभुपाद सुकरों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का उनको आप गरम गरम हलवा देंगे वो खाएगा नहीं वो मल ही खाएगा। तो ऐसे समाज के अभी लोग ऐसे हैं कि जो अभी इतने सारे होटल रेस्टोरेंट और कितना गंदा चीज वो लोग उधर बनाते हैं, जानवरों को काट काट कर खिलाते रहते हैं और ये लोग इतना उसको वैरायटी वैरायटी सोच के खाते रहते हैं। मतलब ये लोग सारे अगले जन्म में हम बोल नहीं सकते क्या बनने वाले, लेकिन इधर भागवत तो कुछ बोल रहे हैं कि ये जानवर बन सकते हैं। आपको मेरा बात सुनाई दे रही है ना आप, क्योंकि इधर ना गणपति का बहुत बड़ा ये चल रहा है, जुलूस निकल रहा है। हाँ प्रभु जी सुनाई दे रहा है। हाँ जी प्रभु जी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है ना? जी आ नहीं, रहा है, आप आपकी आपकी आवाज आ आवाज रही क्लियर आ है। रही है। हाँ, क्लियर है। क्योंकि मुझे इतना आवाज तो बहुत बड़ा आपको ज्यादा जोर ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा होगा। हाँ थोड़ा, नहीं तो मुझे उसका ही आवाज ये लोग नाचते रहते ना गा के, बेचारा गणपति नाचेंगे पता नहीं, लेकिन ये लोग तो नाचेंगे तो इधर ये सुअर के साथ तुलना किया, पता नहीं क्या हम लोग भक्ति में आ गए ना, तो हम भी क्या क्या करते तो इधर बोल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो मनुष्य सभी तरह की वस्तुओं खाने के लिए नहीं बना है। उनको क्या करना चाहिए, वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि जो खाने के लिए प्राप्त। तो पशु आहार मनुष्य के लिए नहीं है, द्रौपदी जी साहब बता रहे। और भगवान को भी उसे भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी बताया गया है। लेकिन जो ये एक्चुअली इस प्रकार से खा रहे मतलब खुद विष खा रहे। देखिए दो प्रकार का शहद है, हमने मैंने बताया ना,
एक जो स्थूल शरीर है, इसका सेहत को हम लोग अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, योगा इत्यादि करके इसको अच्छा करके रखने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक और शरीर होता है अंदर में, मन बुद्धि अहंकार का, उसको भी बचा कर रखना पड़ता है। तो हम जितना गंदा खाएंगे ना, पहले वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि 1/3 जो भाग है हम खाते हैं, वो डायरेक्ट मन को प्रभावित करता है। हमने प्रसाद नहीं खाया, हमने सिर्फ भोग खा लिया, तो हमारे मन को उसको प्रभावित होता है। और जो चीज हम बाहर पार्टी में जाके, फंक्शंस में इधर उधर जाके खाते हैं, तो डायरेक्टली मन को प्रभावित कर देता है। वो 1/3 भाग खाने का उसी के ऊपर जाता है। इसलिए, और इसलिए हमको मन को अच्छा रखने के लिए एकादशी का भी पालन करते हैं ना। उपवास रहने से मन को प्रभावित होता है। वो ज्यादा नहीं करना चाहिए एकादशी, पूरा साल भर एकादशी तो जरूर करना चाहिए। महीने में 2 बार तो हमको उपवास रहना ही है। तो वो हमारे लिए बहुत फायदा है, मन को बहुत परिवर्तन करता है। और शास्त्र में दिया है कंपलसरी हमको, माधव दीदी भक्ति जननी जतने पालन करे। एकादशी पालन करने से हमारे हृदय के अंदर भक्ति प्रकट होता है, क्योंकि उस दिन जो चंद्रमा का जो स्थिति है, वो बहुत ही स्थिति ऐसा है कि हमारा पाचन शक्ति के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। तो इसलिए हम उस दिन कम खाएंगे, तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, और साथ ही साथ हम मन के अंदर परिवर्तन होता है, और हम भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं। इसलिए तो खाना के ऊपर जितना हम लोग अच्छे से उसको ख्याल रखेंगे, दोनों हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो खाने के ऊपर ही बहुत आधारित होता है। शरीर खाने के ऊपर आधारित होता है ना, कैसे खाएंगे। आपने कुछ चीज ज्यादा ही खा लिया, तो शरीर उसको भारी भरकम शरीर हो जाएगा। आपने बहुत कम खाया, तो फिर रूखा सूखा हो जाएगा। तो हम लोग शरीर को कितना ऐसे ख्याल रखते हैं, मन का भी उसी प्रकार ख्याल रखना पड़ता है उसको। तब जाके वो हमारे लिए आगे जाके वो मदद करेगा, भगवान को स्मरण करने में मदद करता है मन। कब करेगा वो मदद करेगा हमको भगवान को स्मरण करने में, जब हम उसको सही चीज खिलाएंगे। तो सही चीज इन टर्म्स ऑफ खाना भी प्रसाद होना चाहिए, और हम लोग बाकी का जो कानों से सुनते हैं, वो भी मन को प्रभावित करता है। अच्छे विषय सुनना चाहिए। आंखों से जो देखते हैं, वो भी मन को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जिह्वा से जो जाता है वो मन को प्रभावित करता है। कानों का भी जाता है, आंखों का भी जाता है, नाक और स्पर्श, ये सारा जो चीज है वो मन को प्रभावित करने वाली चीज है। तो हम लोग मन को अच्छा, सेहत, सेहत बोलते हैं ना, अच्छा। तो और स्वास्थ्य, लोग पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य मतलब क्या है? स्वस्थ मतलब अपने जो मूलभूत स्थिति में स्थित रहना, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संविधान स्थिति में रहना हमारा। तो जो हमारा उसमें रहना, उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। लेकिन अभी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मन अपने स्थिति में नहीं है, बहुत भटक रहा है। उसको सही स्थिति में लाना चाहिए। उसके लिए हमें आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मन का आहार खाने में, सुनने में, देखने में, सूंघने में और स्पर्श करने में उसका पूरा आहार आधारित है। ये सारा चीजों से हम लोग जितना हो सके उतना हम लोग प्रयास करें कि वो सही रहे। ठीक। तो इधर खाने के ऊपर प्रभुपा जी बताते हैं, आप जो भी खाएंगे तो अगला जन्म तो एकदम गारंटी कि आपको सुअर मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं, वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार प्राप्त नहीं करना चाहिए, अर्पित नहीं करना चाहिए, और मनुष्य को विशेष प्रकार के भोजन करने के लिए है, और उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए उनको पशुओं का और अनुकरण नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। और आगे का जानवर कौन सा है? ऊंट। ऊंट भी ऐसा पशु है, बोलते हैं वो कीट कांटों को खाता है, और उसको चबाते चबाते उसका मुंह छाले पड़ जाते हैं और खून निकलने लगता है, और वो खून इन कांटों से मिक्स करके उसको ऐसा एक अलग तरीका का स्वाद मिलता है उसको, और उसको लग रहा है मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ। लेकिन मूर्खतावश वो तो सिर्फ अपना खून खा रहा है,
तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं इधर कि जो मनुष्य भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है और मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों का संतत कर विधि के अनुसार जीवन यापन करे और ऐसा किया नहीं तो और बोलते हैं भौतिक जीवन में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना पड़ता है और भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषय जीवन है और बोलते हैं कि अ, इसमें विषयी जीवन का भोग अपने खून चूसना होता है बस। और इसी प्रकार वे क्या करते हैं इस अ, वे अलग अलग तरीके से अपने बहुत सारा जो भोगने का जो चीज है ना वो लोग का खून चूस लेता है। लेकिन अफसोस है कि लोग समझते नहीं है वो, उनको लगता है सब कुछ ठीक है और हम लोग सही स्थिति में हैं। हालांकि उनके जीवन में सब कुछ बुरा ही है लेकिन बेचारे समझते नहीं है। ये लोगों का समस्या है। तो आगे जाके बताते हैं कि ये किसका हालत है, ऊंटों का हालत है। प्रभुपाद बोलते हैं ऊंट भी इस प्रकार से। और जिस प्रकार से रक्त के साथ मिलकर कांटों चूसने लगा है उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आप को चूस रहा है। प्रभुपाद इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाते हैं लेकिन कठोर श्रम करते हैं अपने में रक्त से मिश्रित अपने कर्म का कांटों का फल वो एक्चुअली भोग रहे हैं इस प्रकार से। और प्रभुपाद जी लास्ट वाला जो गधा है उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा क्योंकि प्रभुपाद जी ने गधा को समझाने के लिए पहले क्या किया, प्रभुपाद जी ने पहले मनुष्य का जीवन का लक्ष्य बताया। क्योंकि लोगों को लगता है हम तो बहुत परिश्रम करते हैं जी, हमको करना पड़ता है परिश्रम। प्रभुपाद जी बोले वो गधे का मेंटालिटी है। आपको जो जरूरत रहे उतना ही करो और ज्यादा जो जरूरत नहीं है उसके लिए आप गधे की तरह क्यों काम कर रहे हो। तो ये सबसे और अलग अलग उदाहरण भी देते हैं पहले प्रभुपाद जी। बोलते गधा अपना पत्नी के जो स्त्री गधा है उसको देखता है और वो भी बहुत ही तिरछी नजर से उसको देखती है। और ये गधा को लगता है अरे शायद वो मुझे देख के बहुत प्रेम आ गया उसके हृदय में, तो नजदीक जाता है। तो दोनों पैर उठा के इतना जोर से मारती है ऐसा लगता है कुल्हाड़ी से अपने पेड़ को मारा है, इतना जोर से मारते हैं, इतना ज्यादा आवाज भी आता है ठाक करके। तो फिर जो गधा है वो इतना जोर से लगता है वो अपने आप को फिर दिमाग उसका ठीक हो जाता है। बोलते हैं अरे क्या इतना मार खाया, कितना बेइज्जती है, उसने दोनों पैर से मारा मुझे, अभी जीवन में कभी उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, कभी नहीं देखूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद अपना खाते खाते फिर से उस तरफ देखता है और वो भी फिर से देखती है तिरछी नजर से, बोलता है नहीं नहीं नहीं, उस समय उसने मजाक किया लेकिन अभी वो सीरियस है, अभी मैं जाऊंगा फिर कुछ नहीं करेगी। और फिर जाता है फिर मार खाता है, फिर सोचता है छी जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, बुद्धि आ गया मुझे। लेकिन गधा है उसको बुद्धि कहाँ से आता है, फिर से रात भर मार खाता है वो। इसलिए बोला गधा है वो। तो इसलिए गधे के साथ तुलना किया गया, दो उदाहरण देते, दूसरा है धोबी है। ऐसा धोबी का जो काम है वो भी इतना बड़ा चीज नहीं है और उसके अंडर ये काम कर रहे हैं, मतलब उसका पोजीशन क्या है सोचना चाहिए। और गधा को भी वो इतना काम करने का जरूरत नहीं, उसको खाने के लिए थोड़ा घास चाहिए होता है, ऐसे ही कहीं भी रोड में मिल जाता है उसको, कहीं भी वो घास खा सकता है। लेकिन गधा होने के बाद उसको समझता नहीं है कि मैं जो घास कहीं भी खा सकता हूँ, इसके नीचे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करेगा। उसको समझता नहीं इसलिए।
और ऐसा ये जो स्थिति है जो बताया है जानवरों का, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रभु जी ये वाला तात्पर्य पिछले पीछे भी आया है ना, हमें लग रहा है। नहीं नहीं, वो दूसरा था। नहीं, वो पहला पहला स्कंद में भी आप बताए थे, सब गधा उठ के सब आया था, तो आया था। हाँ 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 हाँ, पहले इसके में आया था, लेकिन वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताया, सही सही। कुछ दिन हाँ। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे। पहला स्कंद में, पहला स्कंद के जाते प्रभुपाद टाइम जी का ने नहीं वो मालूम। लिखा था थोड़ा जी जी बहुत। प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, आज उसमें यूट्यूब था। नहीं चल रहा है। क्या क्या? यूट्यूब नहीं चालू हुआ है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग है, अब वो बाहर गए हैं, इसलिए वो आए नहीं अभी तक, आने वाले। वो अच्छा अच्छा। अपलोड कर देंगे, रिकॉर्डिंग लगा दिया, जी जी रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको बाद में पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। जी जी। हाँ, वो कभी कभी आपको काम आ जाए। एक्चुअली इसका ना जो टाइटल लिखने से आपको समझ में कि किसमें क्या बताया है, नहीं तो अभी सिर्फ वो नंबर नंबर रहता है ना, तो याद नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, कभी काम आ जाएगा। तो ये जो है, ये तात्पर्य बहुत ही अभी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तो हमको कौन हमारा गुणगान कर रहा है ना, उससे भी बहुत मतलब होता है। अभी भक्त लोग हमारा गुणगान कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा, मतलब वो हम लोग बोल सकते हैं कि हम अच्छे स्थिति में हैं। सुरक्षित हैं। अभी बाहर लोगों ने हमारे गुणगान किया तो दो बार सोचना पड़ेगा, अरे इनके द्वारा गुणगान हो रहा है, तो मतलब मेरे उनके कैटेगरी में आ गया, मतलब भौतिकवादियों का कैटेगरी में आ जाते हैं, तो गुणगान करने लगते हैं, अरे क्या आप तो सभी बड़ा होस्ट करेंगे। आप तो ऊंट जैसे, गधे जैसे, सुअर जैसे, कुत्ते जैसे। ये कैटेगरी में नहीं आना चाहिए हमें। हमें भक्तों का कैटेगरी, भक्त लोग गुणगान करना चाहिए, आप अच्छे हैं, अच्छा साधना होता है, आपका जप अच्छा होता है, और आप अच्छे से शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भगवान का अच्छा सेवा करते हैं, इस प्रकार से हमारा गुणगान है, तो हमारे लिए वो सुरक्षा, सोच सकते हैं हम सुरक्षित है, क्योंकि हमारा मार्ग सही है। हमारा भौतिकवादी लोग इतना ज्यादा गुणगान नहीं करते, कुछ लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी करता नहीं है। भौतिकवादी भी हमारा गुणगान करते हैं, लेकिन हमें गुणगान भक्तों से चाहिए, भौतिकवादियों से नहीं चाहिए। भौतिकवादियों के प्रति आपके जो बाकी के रिश्तेदार है, वो हमें गुणगान करने से उसको इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें गंभीरता से किस चीज को लेना चाहिए? भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, भक्तों का गुणगान चाहिए, इसे हम गंभीरता से लेना चाहिए, तो वो हमारे लिए सुरक्षित है। सोशल मीडिया में वो क्या होता है, इतना आपको उठाएंगे 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 उठाएंगे, आपको इतना फेमस कर देंगे, थोड़ा चीज उधर उधर गड़बड़ हो गया, गड्ढा खोद के दफना भी देते हैं लोग। तो दोनों चीज होता है, लोग आपको इतना ऊंचा भी उठाएंगे और गड्ढा खोद के दफना भी दे देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये जो भौतिक चीजों का जो नाम ये है, बहुत ही बहुत ही क्षणिक है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि आप तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखदा, आप इसको गंभीरता से मत लो। आज किसी ने आपका गुणगान किया, उसको गंभीरता से मत लो, और किसी ने अपमान किया, उसको भी कुछ। अपमान को सहन करना आसान है, गुणगान को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गर्व बढ़ जाता है उसमें, तो और बहुत ज्यादा दुख दे देता है। मतलब गुणगान हो गया, लेकिन समस्या क्या है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है भौतिक दुनिया में, तो इसलिए लोग फंस जाते हैं इसमें। और ये भौतिक नाम के पीछे दौड़ने से लोगों का हालत बहुत खराब हो जाता है, और पूरा जीवन भर वो सुंदर दिखना चाहते हैं, हीरो हीरोइन, लेकिन होगा नहीं ना। कुछ साल में ऐसा होता है कि उनको बूढ़ा बनना ही पड़ता है। तो अभी हमको तो ज्यादा दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हमको किसी ने हमारा बाहर जाने के बाद हमारा हमारे साथ सेल्फी लेने का ये वो कोई इतना बड़ा, ऑलरेडी हमारा बहुत कम लोग नजदीक में फोटो भी खींचना चाहते हैं, को डर लगता है साधु बाबा के साथ क्या फोटो खींचेंगे। लेकिन हीरो हीरोइन को तो ऐसा बहुत सारे लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके साथ फोटो खींचना चाहते हैं, ये वो, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका हालत बहुत खराब हो जाता है। ये उसको सहन करना ना, उनको पचाना बहुत मुश्किल होता है एक समय के बाद।
हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं इसलिए कुछ चीज नहीं मिला तो भी हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि एक ऐसे तेलुगु के एक हीरो थे, इतने सुंदर होते थे। और जो हिंदी के राजेश खन्ना जैसे तेलुगु के ये भी थे, इतने बहुत फेमस थे और बहुत सारा उन्होंने ऐसे सिनेमा बनाया, ये किया। लेकिन क्या हो गया कि जब वो बूढ़े हो रहे थे तो सहन नहीं कर पा रहे थे कि क्योंकि इतना गुणगान हो गया कि वो अभी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। उनको किसी पार्टी में इधर उधर जाना है तो एटलीस्ट 3 से 5 घंटा का मेकअप लगता था, क्योंकि वो सब कुछ छुपाना चाहते थे, सिर्फ सुंदर ही दिखना चाहते थे। 3-4 घंटा लगता है, हमें बाहर जाने के लिए 3 मिनट भी हम देखते हैं कपड़ा है, चलो निकलो बस। तो अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो मेरे फादर इन लॉ भी हैं। जब कहीं जाना होता है तो पूरा अच्छे से तैयार होंगे, इतना अच्छे से कि होती तो बेटा लोग नहीं उतना तैयार होते हैं जितना वो तैयार होते हैं वो कुछ तो बहुत लोगों का ये वो कल्चर शौकीन रहता है ना, उनको सही नीट एंड क्लीन रहना है, वैसे तैयार होते हैं लोग, वो गलत नहीं है। ये सुंदर दिखना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम होता है कुछ जी लोग प्रभु तैयार जी, वो होते हैं ना नीट नीट। एंड क्लीन वाले हैं, वो हाँ नीट एंड क्लीन वाले हैं। हाँ, नीट एंड क्लीन हाँ वाले तैयारी अलग है, ये लोग मेकअप हाँ वाले तैयारी अलग है हाँ। लेकिन फिर भी 85 की उम्र में वो, उनको तैयार होने में 1 घंटा लगेगा, उनके बच्चों को 10 हाँ, मिनट में बच्चे तो बस लगता है। खाली नहा के बाल झाड़ के निकल जाते हैं। वो तो पूरा क्रीम लगाएंगे, फिर लोशन लगाएंगे, फिर अपना उसके बाद वर्ड हो रहा है, आप इसको ज्यादा नाम के साथ किसी का कुछ बोलना नहीं चाहिए तो ठीक है, बताइए, कभी कभी किसी का स्थिति ऐसा होता है ना कि अभी उनको उसी से तकलीफ भी होता है एक्चुअली, ऐसे नहीं कि उसमें ना लोगों का उनका तकलीफ भी है उसमें, हमको आसान है लेकिन लोगों को तकलीफ होता है, जिसको ऐसा स्थिति है कि वो बाहर नहीं जा सकते बिना अपना अभी थोड़ा देखना पड़ता है हमको बाहर जाते समय, पहले तो कुछ होता ही नहीं है, अभी अरे बाहर जा रहे हैं, अभी प्रोग्राम को जाना पड़ता है ना, क्लास देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तिलक अच्छा है क्या, ठीक है नहीं तो ये भी चिंता नहीं रहता था पहले क्लास देना है, थोड़ा चिंता रहता है, जिस दिन क्लास लेना इतना बहुत अच्छा लगता है किसी का कोई क्लास नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं, कैसे भी रहो तो ठीक है। तो मेन क्या है कि हमें गुणगान चाहिए भक्तों का, भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, और ऐसे हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा गुणगान है, सोशल मीडिया का गुणगान है, सोशल मीडिया में लोग ऐसे ही फेमस हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही हानिकारक है उनके लिए, इतना जल्दी में कोई फेमस हो जाता है वो भी अच्छा नहीं है। किसी ने बहुत हार्ड वर्क करके ऊपर उठते हैं तो उनको गुणगान हुआ तो भी उसको इतना गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कष्ट को झेला है और उन्होंने कष्ट करके ऊपर आए ना, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो अपने मतलब ऐसे ही कुछ छोटा छोटा कुछ भी ऐसे फेमस हो गए तो फिर उनको तकलीफ हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।